अगर हमारा पैगाम तुम तक लफ्जों में पहुंच जाता तो हमने उसे जहाजों से न पहुंचाया होता। बिन लादेन वो शख्स था जो पूरी मुस्तैदी से अपने राज छुपाए रखता था, लेकिन उस घर में किसी के पास एक वीडियो कैमरा था। इन वीडियोस को लेने वाले कैमरामैन ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसका हाथ देखें तो ये किसी नौजवान का लगता है, जिससे यकीन होता है कि ये बिन लादेन का बेटा खालिद बिन लादेन था, जो करीब 18-20 साल का रहा होगा। ये था आतंकी सरगना का खुफिया अड्डा। हैरानी की बात है कि ये अड्डे जैसा नहीं दिखता। मेरे हिसाब से ये उबाऊ जगह थी। यहां इस क्लिप में एक बगीचा दिखता है। यहां उसका बेटा अंडे से निकलने में एक चूजे की मदद कर रहा है। इसमें बिन लादेन की तकरीर की वीडियो बनाते समय तकनीकी दिक्कत दिखती है। और इसे देखिए, इसमें कहीं से भी ये आतंकी सरगना नहीं दिखता। ये था जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। मासूम लोगों पर नए हमले की तैयारी में जुटा एक शख्स। सूरत अक्सर धोखा देती है, लेकिन फाइल्स में इसके इरादे खतरनाक थे। बहुत से वीडियोस मिले, सैकड़ों प्रोपेगेंडा वीडियोस। हैरानी है कि ढेरों अमेरिकन और वेस्टर्न मूवीज मिली, जैसे आइस एज, कुछ जापानीज एनिमेशन, वायरल वीडियो डाउनलोड्स जैसे चार्ली बिट माई फिंगर। बताते हैं कि काफी सारी पोर्नोग्राफी भी मिली थी और बातचीत के कई निजी दस्तावेज भी मिले थे। इस घर में रहने वाले लोगों की तादाद असल में ये समझना मुश्किल बनाती है कि कौन सा आदमी किस वाली फाइल से जुड़ा है। उस घर में कम से कम 20 लोग रह रहे थे। मामला इसलिए भी उलझा क्योंकि बिन लादेन पुराने कंप्यूटर से इस्तेमाल कर रहा था। तो जब CIA को फाइल्स मिली, उसमें से कुछ चीजें शायद कंप्यूटर के पिछले मालिक की थीं। इसीलिए इन हार्ड ड्राइव से कुछ नतीजे निकालते हुए बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी। लेकिन ये फाइल्स अब भी गजब की रिसोर्स हैं। यहाँ जिन शुरुआती सवालों को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक है बिन लादेन यहाँ इस घर में कैसी जिंदगी जी रहा था। वो बहुत ही सादा जीवन गुजार रहा था, मतलब पुराने जमाने के देहातियों जैसी जिंदगी। जब्त हुए बहुत से कागजात को पढ़ें तो एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था वो। उसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ था, खुफिया ठिकाने में। जिन लोगों के बीच वो रहता था उनसे कटकर। बिन लादेन और उसके बॉडीगार्ड्स ने काफी दिमाग लगाकर इस घर की किलेबंदी की थी। घर के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार थी।